बाजार जैसी दही फुल्की चाट अब घर में इतने मज़ेदार और इतनी क्रीमी कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। आप सबकी मोहब्बत, सपोर्ट और हौसला अफजाई की बदौलत हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर का सिंगे मील जो है वो अबूर कर चुकी है। ये सब आपकी मोहब्बत का नतीजा है। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने फुल्कियाँ ले लिए। फुल्कियाँ जो है मैंने पानी में बॉईल करके रखी थी और इसको जो बॉयल पानी में रखना होता है सिर्फ 15 मिनट से 20 मिनट तक के लिए। तो थोड़ा सा गर्म पानी होगा तो उससे ये होगा कि फुल्कियाँ जो ये देखिए अंदर तक जो है अच्छे से नरम हो जाती है, नहीं तो ये अंदर से सख्त रहती है अगर ठंडे पानी में आप डालेंगे। तो बहुत से अच्छी ज़बरदस्त तरीके से जो क्रीमी दही फुल्कियों की चाट जो हम आपके साथ शेयर करें। तो इसे हमने अच्छे से भिगो के रखा था, थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा था। ये देखिए मोटा था लेकिन ये भी अंदर तक अच्छे से नरम हो चुका है। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया है। इसी के साथ जो है हमने लिया है दही। दही जो मैंने ताज़ा लिया, खट्टा दही ना हो, पुराना दही ना हो, ताज़े दही से जो है इसका अच्छा सा टेस्ट आता है। इसके बाद एक अदद आलू लिए, छोटे छोटे पीस करके मैंने इसको बॉईल कर लिया था। प्याज चाहिए एक बड़ा, मैंने बारीक काट लिया था। टमाटर भी, खीरे, और इसी के साथ मैंने ले लिया बारीक कटा हुआ धनिया, मिर्ची और पुदीना। ये सारी चीज़ें ले लिए। नमक लिए 1 चम्मच। इसी के साथ थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिए। चाट मसाला लिए 1 चम्मच और अमचूर पाउडर 4 से 5 चम्मच चाहिए। यानी कि मैंने तो अभी इस तरह से बड़ा साइज़ लिया, लेकिन इसको जब मैं मेल्ट करूँगी तो ये 4 से 5 चम्मच हो जाएगा। समोसों की पट्टियाँ ली और इमली की खट्टी मीठी चटनी ली। तो फ्रेंड्स, दही भल्ले की जो हम चाट बना रहे हैं उसके लिए जो हम सबसे पहले जो है दही ले लेते हैं। दही मैंने आपको बताया कि ताज़ा दही लिया है और जितना ताज़ा होगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो इसको जो है सबसे पहले हम अच्छे से फेंट लेते हैं। 4 से 5 मिनट लगा के दही को मैंने फेंट लिया था। अब इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक मैंने 1 चम्मच बड़ा लिया था। इसी के साथ थोड़ा सा नमक जो है मैं सैलेड के ऊपर जो डालूंगी, ताकि जो हमने प्याज, टमाटर, खीरे और बाकी पुदीना, धनिया वगैरह लिया उसके ऊपर भी थोड़ा सा डाल देंगे, ताकि जो है उसका फीका टेस्ट ना आए। तो सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर लिया है नमक। इसी के साथ जो अजवाइन मैंने लिया था उसको भी हथेली पे मसल के इसमें डाल दूंगी। अजवाइन से जो है अच्छा सा टेस्ट आता है। आप भी ज़रूर इसमें शामिल किया करें। ये हो गया, चाट हो गया, इन चीज़ों में जो अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने इसमें शामिल कर लिया और इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाला क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लिया था तो थोड़ा सा आधा इसमें डालूंगी। इन सब चीज़ों को डाल के जो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो सिर्फ इसका कलर आ गया और टेस्ट जो वो भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब जो है मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेती हूँ और इसको मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, यानी कि इतना रखूँगी कि ये गाढ़ा भी हो जाए और रेडी हो जाए। तो दही को जो हम दोबारा से फेंट लेंगे और अब दही जो है इसको साइड पे रख लेते हैं। अब हमने जो पट्टियाँ ली थी, रोल पट्टी ले ले, समोसा पट्टी ले, इसको बिल्कुल इस तरह से रफली जो है हमने अलग किसके कर लेने छोटे छोटे पीस, और इसको जो है फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना हो, लाइट सा कलर हो, ताकि ये अच्छे से पापड़ियाँ रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स, पापड़ियों को जो हम फ्राई कर लेते हैं और इसी के साथ जो है चाट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दही जो है वो हम साइड पे कर लेते हैं क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो रेडी कर ली है। तो अब अलग से एक बाउल ले लेते हैं जिसमें हम चाट तैयार करें। सबसे पहले इस तरह से ले ट्रे या कोई भी बाउल आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि अच्छी सी चीज़ें जो है मिक्स हो जाती हैं। तो इसमें जो है बड़े 2 से 3 चम्मच जो मैं सबसे पहले दही जो हमने उसके अंदर चीज़ें डाली थी उसको हम इस तरह से फैला देंगे। फिर 2 से 3 चम्मच बड़े मैंने डाल के इस तरह से दही को जो अच्छे से फैला लेना है। इससे ये होता है कि जो हम इसके ऊपर फुल्कियाँ डालेंगे, आलू और बाकी चीज़ें डालेंगे तो उसका टेस्ट फीका नहीं आएगा। तो यहाँ जो है वो नीचे भी इसको अच्छा सा जो है ये जज़्ब हो जाएगा दही वगैरह, और ऊपर जब हम डालेंगे तब भी इसका टेस्ट जो और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो दही आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो मैंने क्रीमी कर लिया था, उसको अच्छे से फेंटना और पानी जो है हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो अब जो ये फुल्कियाँ ये देखिए हम इस तरह से फैला देंगे और फुल्कियों को इतनी देर लाजमी रखना कि अंदर तक अच्छे से गल जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं दही में होगा तो ये गल जाएंगी, लेकिन वो फिर अंदर से गलती नहीं, वो सख्त रहती है। तो इसी तरह जो इसके ऊपर आलू की पीस जो मैंने बताया था कि मैंने बॉईल किया था, थोड़ा सा नमक मैंने आलूओं में भी डाल दिया था, उसको हम इस तरह से फैला देंगे। इसी के साथ जो मैंने टमाटर लिए थे बारीक कटे हुए वो डाल दूंगी। इसी के ऊपर जो है हमने टमाटर डालने के बाद जो है प्याज जो बारीक कटा हुआ लिया था उसको हम शामिल कर लेंगे। वो भी बारीक कटे हुए थे, उसको भी धो के इसका पानी जो है अच्छे से खुश कर लेना है। ये देखिए इसी तरह जो है मैंने खीरे बारीक काट लिए थे वो भी इस पे डाल देंगे। आप इसमें गोभी भी शामिल कर सकते हैं, तो गोभी मुझे याद नहीं रही, नहीं तो पत्ते वाली गोभी जो वो भी उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये देखिए इस तरह से जो है धनिया, मिर्ची वगैरह सारी चीज़ें जो है डाल लेंगे। सिर्फ पुदीना नहीं डालेंगे क्योंकि पुदीना जो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट देता है अगर वो इसमें डिबो के रखा काफ़ी देर, तो वो मैं नहीं डाल रही हूँ, वो एंड में डालूंगी। इसी के साथ जो ये इमली की चटनी और अमचूर जो वो इतना अच्छा गाढ़ा हो चुका था तो वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो अमचूर की जगह जो है आप खुशखुबानी जो है उसको भिगो के गर्म पानी में रखें और उसको जो है अच्छे से उसका पेस्ट बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मेरे पास जो है मैंने अपलोड की हुई थी, वो रेसिपी भी मैंने बनाई है, तो आप वहाँ से देख के जो है इसको कर ले। इसी तरह जो खट्टी मीठी चटनी थी इमली की वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे।
अमचूर वगैरह और इमली की चटनी मैंने डाल दी थी। इसके ऊपर अब दोबारा से थोड़ा सा चाट मसाला जो मैंने बचा लिया था वो इसके ऊपर डालेंगे ताकि टेस्ट जो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। और ये जो हमने प्याज टमाटर वगैरह लिए थे इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी काट के रखा था ताकि अगर और अब किसी ने डालना होता है, ज़्यादा कोई पसंद करता है तो वो बाद में डाल सके। तो इसी तरह जो पापड़ियाँ हमने रेडी की थी वो भी इसके ऊपर हमने अच्छे से सारी चीज़ें जो हमने इसके ऊपर डाल दी है। अब कुछ भी नहीं रह गया कि इसके ऊपर और डालें। तो अब जो सिर्फ रह गया था दही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आधा हमने नीचे इसके तह में लगाना है और इसी तरह बकाया दही जो इसके ऊपर बिल्कुल हल्के से हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से जो है हम दही इसके ऊपर फैला देंगे। और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा दोबारा से मैं कह रही हूँ। तो आप जो है मेरी वीडियो जो भी मैं भिजवाती हूँ आपके पास लिंक आता है या जो कुछ भी आता है आप ज़रूर शेयर किया करें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपियाँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इसी तरह से आसान आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को बनाने में कोई मसला ना। तो इसी तरह जो है मैंने इमली ले ली थी और जो हमने लिया था अमचूर, उसकी लाइनिंग इस तरह से इसके ऊपर कर लेंगे ताकि थोड़ा सा टेस्ट इसका और ज़्यादा अच्छा आ जाए। तो एक दफ़ा जो इमली की खट्टी मीठी चटनी थी उसके मैंने इस तरह लाइनिंग कर दी। दूसरी दफ़ा जो मैंने अमचूर लिया था उसको भी इस तरह से पाइपिंग बैग में या किसी भी उसमें डाल के आप इस तरह से लाइनिंग इसकी कर दें। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतना ज़बरदस्त तरीके से अच्छा लग रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे हमने वाकई क्रीमी चाट बनाई है और क्रीम इसमें यूज़ की है। तो अब जो है थोड़ा से इस पे जो चीज़ें रह गई थी उसको हम ऐड करेंगे। मैंने जो है थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ आपको पहले बताया कि मैं शुरू में ऐड नहीं करूँगी, इस तरह से साइड पे रख लूँगी। और इसी के साइड पे मैंने खीरे भी रख दिए और टमाटर भी रख दिए। तो ये भी आप देखिए मैं एक चम्मच निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है दही फुल्की की क्रीमी चाट जो है वो रेडी हो चुकी है। ये आप देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो हमने रेडी कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।